चलिए अब हम 44वां क्वेश्चन को देखते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ये जो क्वेश्चन है बाबू कौन सा है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बस एक वर्ड में ही आंसर आपको याद रखना है। ओके, खिलाफत आंदोलन करने वाले जो भारतीय थे वो थे आपका मुसलमान। कौन थे जी बाबू, मुसलमान थे। ओके मान, ओके समझ रहे बाबू, ठीक है ना। कौन थे आपके, मुसलमान थे, जो कि क्या किए थे जी, आपका खिलाफत आंदोलन इन्होंने चालू किए थे। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा क्यों। ओके, इन्होंने क्यों चालू किए थे, कि कोई ना कोई तो वजह होगा। तो चलिए मैं वजह आपको क्या करता हूँ बताने का कोशिश करता हूँ, कि वजह था तो क्या था। तो मैं एक मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये है आपका विश्व, क्या है जी बाबू, विश्व। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे एक बात है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरह से समझ में आए। ओके देखिए, मैं यहाँ से जूम करके मैंने यहाँ पर ला दिया ऐसा, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको समझाता हूँ खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों। बस इमेज के माध्यम से समझ जाइएगा, सारे कंसेप्ट आप लोगों का हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखिए ये है आपका भारत की आप जानते हैं। ओके, ये है आपका कौन सा, ब्रिटिश, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड। क्या बोलते हैं बाबू, इंग्लैंड। अब देखिए मतलब उस वक्त इंग्लैंड पर किस पे प्रभाव था, तब भारत पर प्रभाव था। ओके, मतलब कि भारत को इन्होंने कब्जा किया था। अब देखिए प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ, कौन सा हुआ जी, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें ब्रिटेन ने, कौन सा जी, ब्रिटेन ने, आप लोग को दिखाई दे रहा है ये तुर्की है बाबू, कौन सा है, तुर्की। ओके, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश के तुर्की को हरा दिया था। किसको हरा दिया था बाबू, तुर्की को इन्होंने हरा दिया। अब देखिए अब बात क्या हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। ओके, कि मैंने इंग्लैंड की कब्जा किस पे था जी, आपका भारत पर था, और इंग्लैंड ने ही क्या किया, तुर्की को हरा दिया। अब हरा देने के बाद से ओके, अब इंग्लैंड क्या करता था, तुर्की पर अलग अलग शर्तें रखा करता था कि ये वे, मतलब बहुत सारी चीजें। और ये तुर्की ने जो था ना, देशों के पूर्ण रूप से कैसा जी, पूर्ण रूप से ओके मुसलमानी था। ओके, इस्लामी इलाका था ऐसा। कौन सा इलाका था, इस्लामी इलाका, मतलब समझ सकते कि वनली पर इसमें इस्लाम रहते थे। अब बात क्या है कि यहाँ के जो शासक था, यहाँ के जो सुल्तान था, सुल्तान के मतलब समझ सकते हैं शासक, सुल्तान के मतलब क्या हो जाएगा जो वो शासक था। ओके, जिसका नाम था खलीफा। क्या नाम था बाबू, खलीफा नाम था। ओके, और ये मुसलमान लोग खलीफा को ओके पैगंबर के, पैगंबर 1 नंबर स्थान देते हैं। ओके, और दूसरा का पैगंबर उस वक्त के मानते थे लोग, खलीफा को मानते थे लोग। किसको मानते थे लोग बाबू, खलीफा को, जो तुर्की का क्या था, आपका सुल्तान था। यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए ब्रिटेन ने क्या करता था, मतलब तुर्की को परेशान करता था। तो यूँ समझिए कि यहाँ के मुसलमान लोग क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, मतलब बहुत ही तकलीफ हो रहा था। तो उसी के साथ साथ जो भारतीय मुसलमान थे ना, कौन से थे आपके, भारतीय जो मुसलमान थे वो बोले ओके ब्रिटिश को, किसको बोले जी, ब्रिटिश को, कि आप क्या कीजिए ओके, कि तुर्की पर आप जुल्म ढाइए। ओके, तो ब्रिटिश ने माना नहीं और वहां पर अपना अपना शर्त रखने लगा। तो याद रखिएगा ओके, भारतीय सरकार ने, कौन सा जी, भारतीय जो मतलब मुसलमान जो थे ओके ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करने लगे। किसके लिए करने लगे, तो खिलाफा के लिए करने लगे, कि वहां पर कोई को मतलब कि दुख न दिया जाए। ओके, इसलिए कौन सा कहला गया, खिलाफत आंदोलन कहला गया। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ब्रिटिश का जो मतलब कि राजा था, यहाँ के एगो साम्राज्य चला करता था, जिसका नाम होता था ऑटोमन। क्या होता था बाबू, ऑटोमन उसका नाम था। ओके, ऑटोमन को ये क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, यानी खंडित कर दिया। क्या कर दिया जी, खंडित कर दिया। ओके, जिसकी वजह से भारतीय मुसलमान ने क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर ब्रिटिश सरकार से मनवा रहे थे ओके, क्योंकि तुर्की पर आपको कोई प्रकार की क्या करना है, जुल्म को ढाना नहीं है। यही कहलाया आपका कौन सा, खिलाफत आंदोलन कहलाया। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मूल मंत्र पर। मूल मंत्र का मतलब हम लोग अपने क्वेश्चन के रूप करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके,
देखिए अब हम लोग यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या चीज है बाबू, मुसलमान लोगों के, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आगे चलिए, ओके। यानी पहला बात क्या लिखेगा, पहला बात ये लिखेगा कि तुर्की का जो सुल्तान था, तुर्की का क्या था बाबू, सुल्तान, याद रखिएगा। ओके, कौन सा था आपका, खलीफा था, याद रखिएगा, खलीफा। क्या नाम था बाबू, उसका नाम खलीफा था। ओके, ब्रिटिश ने, यानी याद रखिए 2 नंबर लिखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम कौन सा जी बाबू, विश्व युद्ध में, ऐसा युद्ध डाल दीजिएगा बीच में तो अति उत्तम रहेगा। युद्ध में, ठीक है ना, तुर्की को हरा दिया, तुर्की को क्या कर दिया, तुर्की को हरा दिया, हराने के बाद से हरा दिया ओके। और यहाँ का तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन क्या था बाबू, साम्राज्य, ऐसा लिख सकते हैं, साम्राज्य था, ओके, साम्राज्य था, उसको भी खंडित कर दिया, उसको भी खंडित कर दिया। कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ऑटोमन साम्राज्य को उन्होंने क्या कर दिया, विखंडित कर दिया। अब विखंडित करने के बाद से क्या हुआ ना, ओके, कि 3 नंबर में लिखेगा कि भारतीय मुसलमानों ने, भारतीय, ओके, मुसलमानों ने, ओके, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना, ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिए, आंदोलन चालू कर दिए, लिखिएगा, चालू कर दिए, ओके। यही आपके क्या कहलाया गया जी, खिलाफत आंदोलन कहला गया, ठीक है। अब चलिए इसके हम लोग लैंग्वेज को थोड़ा सा देख लेते हो कि देखिए खिलाफत आंदोलन का दृश्य देखिए कैसा, आपको खिलाफत आंदोलन का क्या था, दृश्य था, जिसमें ज्यादातर कौन से थे आपके, तो मुसलमान वर्ग के लोग थे, ओके। अब देखिए यहीं पे वही चीजें लिखा हुआ है, देखिए तुर्की के सुल्तान जो इस्लामी संसार का खलीफा हुआ करता था, मतलब कि समझिए इस्लामी संसार का वो दूसरा का पैगंबर माना जाता था। अब कह रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ तुर्की की पराजय से सुल्तान, ओके, मतलब कि मैंने बोला था ना कि प्रथम विश्व, ओके, ब्रिटेन ने किसको पराजित कर दिया, तुर्की को पराजित कर दिया, और इस सत्ता से वंचित कर उनको ऑटोमन साम्राज्य को, ठीक है ना, करके विखंडित कर दिया गया। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, सेम टू सेम आपको वही चीज यहाँ पर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। धन्यवाद।